दिखा रहे हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से। इस कड़ाके की ठंड में भिक्षु लोग बहुत ही परिश्रम किए, क्योंकि इस समय नॉर्मल मौसम है 2-3 दिन से, नहीं तो बीच में इतनी ठंड थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। लेकिन इन्होंने धम्म यात्रा जो निकाले हैं, बहुत ही मेहनत का कार्य है और इसमें तथागत बुद्ध के विचारों पर चलना ही सबसे अच्छा है, तभी शांति और हर एक चीज़ मिल सकती है, सुकून मिल सकता है। इसी में देश की भी भलाई है और आम जनमानस को भी इससे सुरक्षित महसूस होगा। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इतने भिक्षु लोग हैं, इन लोगों की संख्या 40 से ज़्यादा ही है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक एक भिक्षु इनसे जुड़ते जा रहे हैं इस संविधान सम्मान रथ यात्रा में। इसके लिए हम भिक्षु संघ को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय आज रात्रि विश्राम कुशीनगर पूज्य भंते ज्ञानेश्वर महाथेरो जी के यहाँ है और कल यहाँ से मऊ के लिए रवाना होंगे। बहुत बहुत हम कुछ जानकारी लेते हैं भिक्षु संघ से। भवतु सर्वमंगलम। आपके द्वारा संविधान सम्मान रथ यात्रा निकाली गई, जो अलग अलग जनपदों पे होते हुए आप इस समय कुशीनगर पहुँचे हुए हैं। आज 13 फरवरी है और आप इस कड़ाके की ठंड में जिस समय आप निकाले हैं ये संविधान सम्मान रथ यात्रा, उस समय बहुत अधिक सर्दी थी। 26 जनवरी को आप निकाले हैं, आज आपका 20 दिन हुआ और अलग अलग जनपदों में होते हुए इस कड़ाके की ठंड में होते हुए आए हैं। इसमें आज 2-3 दिन से नॉर्मल मौसम है, तो आपको आगे क्या क्या प्लान है और इस बीच में जो आपके दिन गुजरे हैं इस कड़ाके की ठंड में, तो आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। सबसे पहले हम संसार का अंधकार ख़त्म करने वाले भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन करेंगे, सभी महापुरुषों को त्रिवार वंदन। ये जो पूज्य भिक्षु संघ आपके समक्ष है, इन्होंने जो भारत की आज़ादी का और 26 जनवरी का गहरा संबंध है, पूरा राष्ट्र मनाता है, तो उस दिन से हमने एक ऐलान किया कि इस दिन हम संविधान सम्मान के लिए निकलें। क्यों? वो लोग संविधान का दोहन कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष वाले हैं। केवल उनको जो है ना, इस देश के जो बहुजन लोग हैं उनके ऊपर डंडा चलाने के लिए तो संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और जब कोई भी इस देश की प्रगति का कार्य करना होता है तो उसमें मन की बात करते हैं, संविधान की बात नहीं करते। इसलिए हमने मन बनाया कि ये मन की बात दूर हटे और देश में संविधान का शासन लागू हो। तो उसके लिए हम संविधान सम्मान रथ इसलिए लेके चले कि हम देश के लोगों को एक संदेश देंगे। आप संविधान को सबसे पहले समझें, संविधान को मानें, संविधान को जानें और जब आप जीवन में उतार लें तो औरों को मनवाएं। अगर कोई व्यक्ति संविधान को नहीं मानता बिना संविधान के, तो गैर संवैधानिक है, और जो गैर संवैधानिक है तो उसको एक साइड में और जो संवैधानिक है उसको एक साइड में, ऐसा करके एक पहचान बनाइए देश में कि कौन गैर संवैधानिक हैं, कौन देश का नुकसान करने वाले हैं और कौन संवैधानिक है, संविधान की ज़रूरत किसको है। हम ये संदेश लेके निकलें जी। तो आगे आपका आज यहाँ विश्राम कर रहे हैं कुशीनगर में, कल आपका अगला प्रोग्राम मऊ किस जनपद में? कल हम मऊ में होंगे। और आपका समापन कहाँ पर होगा, कब होगा? देखिए, हम पूरे देश में भिक्षु संघ को लेके जब तक चलते रहेंगे, जब तक हमें ये भरोसा नहीं होता देश संविधान से चल रहा है, देश का जो प्रजातंत्र है बहाल हो गया, देश में आज़ादी ठीक से आ गई, देश में जो है संवैधानिक परिवर्तन दिखाई दिया, जब तक हम केवल वर्षावास में तो टिकेंगे, बाकी हम एकाएक दिन जो है देश के किसी न किसी कोने में अपनी यात्रा का लगाते रहेंगे और इस यात्रा को निरंतर चलाते रहेंगे। इस यात्रा का निकालने का आपका और उद्देश्य क्या क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आदमी धर्मांधता के ऊपर सरकारी खजाने का भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान के लिए उनकी खोटी नीयत है,
तो हम चाहते हैं कि जो संविधान है वो देश को आगे ले जाएगा या पाखंड आगे ले जाएंगे। हम इस पाखंड को ख़त्म करना चाहते हैं। आदमी को जो वास्तविक सच्चाई है, यथाभूत सच्चाई है, जो आदमी खुद जागरूक होकर के अपने अधिकारों के प्रति जो है विचार करे और ये अंधकार मुक्त हो, ऐसा हम एक आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। आते हैं बंटी जी, जी, ये इतने भिक्खु अलग अलग बौद्ध बिहार से होंगे, अलग अलग जनपद से होंगे, अलग राज्य से भी होंगे, कहाँ कहाँ से कुछ थोड़ा सा आप इनमें मिल जाए। हमारे साथ जो मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से, अन्य अन्य प्रदेशों से भिक्षु इकट्ठे होकर के देश में निकले हैं और आगे काफ़िला बढ़ता ही जा रहा है। हम 35 भिक्षु निकले थे, अब कुछ बीमार होने से चले भी गए और कुछ बढ़ भी गए, अब 40 हैं। धीरे धीरे अब जैसे गर्म दिन हो जाएंगे तो हम 100 भिक्षुओं की संख्या लेकर के आगे बढ़ेंगे।